उसने कहा जाओ और सुसमाचार सुनाओ। आज कलीसिया बीमारियों में और श्रापों में नहीं होती अगर उसने परमेश्वर की इस आज्ञा को पूरा कर दिया होता तो। जब योना ने परमेश्वर की आज्ञा पूरी नहीं की तो परमेश्वर ने क्या किया? लगाम खींची। खींची के नहीं, वो मौत के मुंह में गया, पूरी ड्रामेबाजी वहां पे चली। उसी तरह से बाइबल कहती है जब आप लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं सुनते और जो सीधा रास्ता परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है आप उस पर नहीं चलते, फिर वो लगाम को खींचता है। हम इमोशनल ट्रबल में चले जाते हैं, हस्बैंड में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, बच्चों में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, फाइनेंस बिगड़ना शुरू हो जाता है, सेहत खराब होनी शुरू हो जाती है। हम सोचते हैं हमने क्या नहीं किया, क्या गलती हो गई हमसे, क्योंकि बाइबल कहती है आप लोग सुसमाचार सुनाने के लिए चुने गए हो। परमेश्वर की रूहों को बचाने की इच्छा आज भी वैसी है, बल्कि और बढ़ चुकी है। उसने योना को कहा जा और लोगों को बचा, और अब यीशु मसीह आपको कुछ बोल के गए हैं जो आप भूल गए हो। हमें लगता है मुझे बेबी चाहिए, मुझे चर्च जाना है, मुझे बरकत चाहिए, मुझे चर्च जाना है। ये तो बहाना है चर्च आने का। उसका असली मकसद है आप लोग रूहों को बचाओ, क्योंकि उसने कहा जाओ और सुसमाचार सुनाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब बातें उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन मैं वही पूछ रहा हूं, जब योना नहीं गया तो परमेश्वर को लगाम लगानी पड़ी। जब आप नहीं जाएंगे तो फिर वो क्या करेगा? लगाम लगाएगा। ये लगाम मेरी लाइफ में लगी रही। मसीह के शुरुआती दिनों में मेरा मकसद सिर्फ चंगियाई पाना था। ये कहीं ना कहीं से रोजे रख के, प्रेयर करवा के, क्रूसेड करवा के मैं हील हो जाऊं, लेकिन मेरा मकसद वो नहीं था जो परमेश्वर ने जिसके लिए मुझे बुलाया था, रूहों को बचाना। जब मेरा मकसद सेट हो गया, मुझे मालूम हो गया कि मैं असल मेरा काम रूहों को बचाना है, मेरी प्रॉब्लम्स जा चुकी थी, फिनिश हो चुकी थी। आज वो दिन है जब प्रभु यीशु मसीह ने आपको बोला था कि जाओ, योना की तरह बोला था जाओ। जीसस ने बोला तो कहीं और है, लेकिन आप कहीं और गए। तो यीशु मसीह ने हर एक के लिए मगरमच्छ या मछली नहीं ठहराई, वो लगाम खींचता है आप सबकी अलग अलग तरीकों के साथ। और जो आत्मिक जन होता है वो उस लगाम को समझता है कि क्यों मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। उसने अब्राहम की ओर देखा, और अब्राहम की ओर देखकर उसने क्या देखा कि अब्राहम एक समय था जब मुझसे प्यार करता था सबसे अधिक, लेकिन एक समय आ चुका है जब अब्राहम अपने बेटे से मुझसे भी ज्यादा प्यार करने लगा है। और परमेश्वर ने उसकी लगाम खींची और कहा अब्राहम, अब्राहम, अपने बेटे को जिससे तू प्यार करता है मेरे लिए बलि कर दे। अब परमेश्वर इंसानों की बलि नहीं लेता था, लेकिन अब्राहम फिर भी उसको बिठाकर बलि करने के लिए चला। और जब वो चलता जा रहा था एक एक कदम, उसका प्यार उसके लिए खत्म होता जा रहा था और परमेश्वर का प्यार वापिस आता जा रहा था। जब ये प्यार वापिस आ गया परमेश्वर की लगाम खींचने से, और वो लड़का चढ़ाने लगा बलि, तो परमेश्वर ने कहा रुक जा, अब मैं जान चुका हूं तू मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। आप किससे प्यार करते हैं? अपने बिजनेस से? आपका बिजनेस फिर डेंजर पोजीशन में आ जाएगा एक दिन। अपनी वाइफ से, प्रभु से भी ज्यादा, अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से, अपने फाइनेंस से, अपने शरीर से, समाज से, अपनी पोजीशन से, अपनी इज्जत से। परमेश्वर के सामने किसी भी चीज को मत रखना, नहीं तो परमेश्वर लगाम खींचेगा, और लगाम खींच के फिर आपको सीधा करेगा। और अगर आप सीधे सीधे अच्छे घोड़े की तरह चलते जाएंगे, वो आपकी लगाम नहीं खींचेगा। आप सीधा सीधा चलते जाएंगे, आप वही वही रास्ता फॉलो करते जाएंगे जहां जीसस ने आपको जाने के लिए बोला है। आप सुसमाचार को सुनाएंगे, आप डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। अपने माता पिता, भाई बहन, अपने बच्चे, अपना कारोबार, अपना शरीर, अपने लोगों से अधिक प्रभु से प्यार करेंगे। आप सीधा चलते जाएंगे, उसको लगाम खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पौलुस की परमेश्वर ने लगाम खींची। पौलुस के पास इतना रेवलेशन आ गया कि अपनी रेवलेशन से वो भूल ना जाए। परमेश्वर ने उसको शैतान उसके पीछे लगा दिया, उसको मुक्के मारे। यानी कोई शारीरिक कष्ट पौलुस को था, जो उसने कहा प्रभु ये शारीरिक कष्ट मेरे लिए क्यों है? परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी है, मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। अब मैं इस निर्बलता में तुम्हें बढ़ाऊंगा, बस चलते जाना, आगे बढ़ते जाना। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन पंगों में कई बार लेके जाता है
ताकि आपको ये चीजें समझा सके, आपको ये बता सके। चर्च में अगर 3-4 लाख मेंबर हैं, 4 के 4 लाख लोग सुसमाचार सुनाने वाले होने चाहिए। नहीं तो मुश्किल किसको है? उन्हीं लोगों को, क्योंकि वो नहीं समझे कि क्राइस्ट में उनका जन्म किस लिए हुआ है। पहले नबी होते थे, नबियों को परमेश्वर बोलता था, मूसा को बोलता था, नबियों को बोलता जाओ ये काम करो। जी उठने के बाद परमेश्वर ने कहा अब तुम मेरे याजक हो, तुम मेरे राजा हो, तुम मेरे लोग हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे सहकर्मी हो, तुम मेरे बच्चे हो, जाओ और सुसमाचार सुनाओ। तुमको कहा खुदा ने, तुमको कहा खुदा ने। आमीन। स्वर्गदूत आया जकरिया के पास, कहता जकरिया तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, बुढ़ापे में तेरे बेटा होगा, तेरी पत्नी जो बांझ कहलाती है वो पुत्र जनेगी, उसका नाम यूहन्ना रखना। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, वो बूढ़ी हो चुकी है। लूका 1:19। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, तुझसे बातें करने और सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। देख जिस दिन तक ये बातें पूरी नहीं होंगी तू गूंगा रहेगा और बोल नहीं सकेगा, क्योंकि इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो समय पर पूरी होंगी विश्वास नहीं किया। परमेश्वर ने बताया जकरिया ये सीधा सीधा रास्ता है चलने का, इधर। कहता नहीं, ये हो ही नहीं सकता, मेरी तो पत्नी बहुत बूढ़ी है और मैं बड़ा बूढ़ा हूं, हम तो बच्चा हो ही नहीं। अब स्वर्गदूत कहता अब तू गूंगा रहेगा, क्योंकि मुझे तेरी लगाम खींचनी पड़ेगी ताकि तू बोल बोल करके मेरे हो नहीं सकता, कहीं सचमुच अपनी पत्नी को बांझ ना कर दे, इसलिए तेरी लगाम को मैं खींचूंगा और तेरा मुंह बंद रखूंगा ताकि तेरे बच्चा हो जाए। और जब बच्चा हो गया उसका नाम यूहन्ना उसने लिख के दे दिया, उसकी जुबान खुल गई। हालेलुया। अब ये फैसला आप लोगों को करना है कि लगाम खिंचवा के परमेश्वर का काम करना है कि सीधे सीधे करना है।